हेलो, आज इस एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ ये है कि वो कंप्लीट नहीं है, चल रहा है। इसका 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। वाक्य कहते वक्त क्रिया चल रही है। यह एकदम प्रचलित नियम है। जैसे आप कहते हैं वह पढ़ रहा है, वे लोग खेल रहे हैं, वह जा रहा है, अर्थात जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय वो क्रिया खेलने की, जाने की, पढ़ने की क्रिया हो रही हो। लेकिन दूसरा प्रकार है वर्तमान काल में घटना घट रही हो, कहते वक्त भले ही न हो रही हो लेकिन वर्तमान काल में घटती हो, तो वहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह आजकल अंग्रेजी सीख रहा है, तो आजकल अंग्रेजी सीख रहा है का मतलब इस समय जिस समय बोल रहे हैं उस समय भले ही ना सीख रहा हो लेकिन आजकल सीख रहा है। अब वो सुबह सीखता है या शाम सीखता है, कब सीखता है, लेकिन घटना कंटिन्यू होती है। तीसरा है निकट भविष्य में होने वाली घटना, जो अभी होने वाली हो। जैसे कहते हैं कि नया पाठ्यक्रम जल्द ही आ रहा है, या उसकी किताब जल्द ही आ रही है, या कहते हैं दुकान इसी हफ्ते खुल रही है। तो इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को 3 अर्थों में प्रयोग करते हैं। इस तरह इसकी पहचान हो जाती है। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि प्रयोग होता है। वाक्य रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, जो कि सभी टेंस में होता है। अफर्मेटिव में साधारण वाक्य जब होंगे तो सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ होता है। इसके बाद सहायक क्रिया इसमें इज, आर और एम 3 आती हैं। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार चुनेंगे और उसके बाद क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्रिया की आईएनजी फॉर्म के बारे में अलग एपिसोड में आपको बताया जा चुका है। इसके बाद ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द सभी टेंस में होते हैं। अब यहाँ इज, आर, एम के बारे में थोड़ा सा देखा जाए, किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन के एक वचन कर्ता के साथ। थर्ड पर्सन 3 होते हैं, ये भी अलग आपको बताया जा चुका है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला आई या वी, सेकेंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं आप, यू, और थर्ड पर्सन बाकी के सभी। तो थर्ड पर्सन 2 तरह के होंगे, या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। तो थर्ड पर्सन के जितने भी सिंगुलर होंगे, एक वचन होंगे, उन सब के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, शी, इट, या फिर किसी व्यक्ति का नाम आदि, ये इज का प्रयोग होगा। इसका अर्थ है के रूप में होता है। आर हैं के अर्थ में आता है, अर्थात बहुवचन की ओर इशारा करता है। यह सभी प्लूरल के साथ प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग होता है। इसके अलावा यू, आप एक वचन की ओर भी इशारा करता है, लेकिन वहाँ भी आर प्रयोग होता है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं आप। आर मीन्स हैं। हिंदी में हम सम्मान देने के लिए एक वचन के साथ भी हैं का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी एक व्यक्ति हैं, सिंगुलर हैं, और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का ही प्रयोग होगा, भले हिंदी में है बोल रहे हैं। और एम का प्रयोग हूँ के अर्थ में होता है, और आप जानते हैं हूँ केवल अपने लिए लगाया जाता है, मैं के लिए लगाया जाता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। तो एम का प्रयोग केवल मैं या आई के साथ ही होगा। इस तरह से इनका प्रयोग किया करेंगे। सब्जेक्ट के बाद कर्ता के अनुसार ही इनको चुनेंगे। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और वाक्य बन जाएगा। सम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं जा रहा हूँ। रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई, और इसके बाद
हेल्पिंग वर्ब है, हो, हूँ में से किसी एक ईज आर एम, हूँ है तो एम लगाएंगे। और क्रिया है जाना, गो, गो में ING लगाएंगे, गोइंग फॉर्म कर देंगे, आई एम गोइंग। हमारा सेंटेंस इंग्लिश में बन गया, आई एम गोइंग। इसी तरह से वह जा रहा है, वह जा रहा है का मैं की जगह वह हो गया, वह की अंग्रेजी हो गई ही, और वह जा रहा है की अंग्रेजी इज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज लगेगा, ही इज, और जा रहा वही अंग्रेजी है तो इसका हो गया गोइंग। और हमारा सेंटेंस ये भी बन गया, ही इज गोइंग। वे जा रहे हैं, वे, दे मीन्स वे, या वे लोग या वे कहें, अर्थ उसका दे ही होता है, दे पीपुल ना लिखें तो दे, वे जा रहे हैं, वे की अंग्रेजी हो गई दे, THEY, और हैं, जा रहे हैं की अंग्रेजी आर, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे, थर्ड पर्सन का बहुवचन है। और हैं के बाद जाना, गो, ING लगा दिया, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। आप जा रहे हो, आप या आप लोग या तुम लोग, ये सब की अंग्रेजी यू ही होती है तो यू लिख दिया सब्जेक्ट। और हो की अंग्रेजी आर ही होती है, और आपने अभी पढ़ा कि यू के साथ सेकंड पर्सन के साथ भी आर ही लगेगा, तो यू आर, और गोइंग जा रहे वही अंग्रेजी है, आपने यू आर गोइंग कर दिया। अब अगर हम वर्ब को चेंज करते हैं, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तो वर्ब में ING लगाएंगे, इस तरह से आपके शब्द की रचना होगी। मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आई एम, मैं आई के साथ एम लगता है तो आई एम, इंतजार कर रहा, तो वेटिंग मीन्स इंतजार करना, वेट माने इंतजार करना, तो उसमें ING फॉर्म क्या, वेटिंग, तो आई एम वेटिंग। और जिस चीज़ का इंतजार किया जाता है उसको लिखने से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो आई एम वेटिंग फॉर। अब किसका इंतजार कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं उसके आगे लिखें, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। इस प्रकार से आगे के शब्दों को आगे जोड़ते जाएंगे। वाक्य मूल रूप से बस इतना ही आपको नियमावली के अंतर्गत देखना है। जैसे तुम कांप रहे हो, तो तुम, आप और तुम एक ही अंग्रेजी है, तो यू हो गया, यू आर, यू के साथ आर लगना है, कांप रहे। अब मीनिंग आपको तैयार करनी है। ट्रेम्बलिंग या शिवरिंग, शिवर मीन्स कांपना, तो यू आर शिवरिंग। अब अगर कहते हैं तुम ठंड से कांप रहे हो, तो यू आर शिवरिंग विथ कोल्ड, प्रीपोजिशन के साथ। तो इस तरह से आपका वाक्य बन जाता है। व्यावहारिक एग्जाम्पल से भी देखें, आप प्रयास करें आप स्वयं बनाने का। जैसे बोलते हैं मेरी घड़ी पीछे चल रही है, तो लोग कहते हैं माई वॉच इज रनिंग, रनिंग नहीं, माई वॉच इज लॉसिंग टाइम,
ऐसे बोलेंगे। माई वॉच इज लॉसिंग टाइम, पीछे चल रही है। इसी ये व्यावहारिक बातें इस तरह से आप ध्यान देंगे। मेरा परिवार आ रहा है, तो यहाँ पर प्लूरल दिख रहा है। परिवार का मतलब कई लोग होंगे, लेकिन परिवार सिंगुलर है, एक परिवार है, तो यहाँ आर नहीं लगाएंगे। माई फैमिली आर कमिंग नहीं, माई फैमिली इज कमिंग। तो कहीं कहीं सब्जेक्ट देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन आप सिंगुलर ही लगाएंगे समझ करके, क्योंकि वह शब्द एक वचन की ओर इशारा कर रहा है। तुम बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रहे हो, या आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। एक ही अंग्रेजी होगी, यू आर बिहेविंग लाइक ए फूल। कहते हैं ना, आप बेवकूफ़ी मत करो, डोंट बिहेव लाइक ए फूल। तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, यू आर बिहेविंग लाइक ए फूल। मेरा शरीर दुख रहा है, माई बॉडी इज एचिंग। जैसा कि आपको बताया गया है, वर्ब के बाद कोई भी चेंजिंग नहीं रहती है, केवल नॉट कहाँ लगना है यही आपको देखना है। और प्रायः नॉट वर्ब से पहले ही लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगता है। नॉट एक एडवर्ब है, और एडवर्ब हमने बताया था वर्ब की विशेषता बताता है, तो वर्ब के साथ ही लगता है। तो इस तरह से जितने भी वाक्य हम बोले, जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, तो नॉट लगाएंगे। ही इज गोइंग यहाँ था, बीच में नॉट आ गया, ही इज नॉट गोइंग। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माई फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो माई फादर इज रीडिंग। निगेटिव है तो रीडिंग के पहले नॉट लग गया, माई फादर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। इस तरह से जितने भी वर्ब होंगे उनके पहले नॉट लगा करके निगेटिव बना लेंगे। इंट्रोगेटिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव को देखें। जैसा कि आपको बताया है, क्वेश्चन वर्ड से ही इंट्रोगेटिव प्रारंभ होते हैं, लेकिन यस नो टाइप हो तो क्वेश्चन वर्ड वहाँ हटा दिया जाता है, तब केवल सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। जितने भी टेंस आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव में, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले आ जाया करती हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया आ गई, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया। सभी टेंस में कॉमन रूल यही है। तो यहाँ पर जैसे वह जा रहा है, तो ही इज गोइंग आपने लिखा था, तो ही इज गोइंग में जब प्रश्न बनाएंगे तो ही इज गोइंग का इज इधर हो जाएगा, और हो जाएगा इज ही गोइंग, और आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे प्रश्न में जरूर। तो बन गया है क्या वह जा रहा है। अब ये प्रश्न हो गया। हमेशा क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड भी है तो वह पहले, जैसे वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इसके और पहले, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वेयर, और आई कैपिटल नहीं रहेगा अब, क्योंकि वाक्य के आरंभ में नहीं है। तो वेयर इज ही गोइंग। इस तरह से इंट्रोगेटिव बन गया। निगेटिव में आपने देखा नॉट कहाँ होता है, वर्ब से पहले। तो अगर प्रश्न के साथ भी निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसको कहते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो नॉट यहाँ लगा देंगे जहाँ लगता है। बाकी रूल वही है, नॉट का आपने जहाँ पर लर्न किया हुआ है वर्ब से पहले वहीं लगा देंगे। तो इज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है, वह कहाँ नहीं जा रहा है। वेयर इज ही नॉट गोइंग, यहाँ नॉट लगेगा। इस तरह से वर्ब से पहले नॉट लगा दिया करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बना पा रहे हैं
तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए कुछ खास रूल नहीं है। निगेटिव में नॉट और एक शब्द आ गया जिसको वर्ब से पहले लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड भी आ गया जिसको एकदम प्रारंभ में लगाएंगे, लेकिन तब सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले हो जाएगी इंट्रोगेटिव में। इस तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप अभ्यास करेंगे। थैंक यू।